वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसी चीज़ों की जिसको मैंने खरीदना काफ़ी समय से छोड़ दिया है। काफ़ी समय मतलब एटलीस्ट 2-3 साल तो हो ही चुके हैं। कई बार ऐसे होता है कि हमको नॉलेज नहीं होती और हम उसको कंज्यूम करते जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम उस चीज़ को लेके अवेयर होते हैं हम ट्राई करते हैं उसको छोड़ने की। तो मैं ऐसी कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जो मैंने बिल्कुल परचेज करना छोड़ दिया है, और उसकी जगह मैंने क्या चीज़ें अपनाई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि बचपन से लेके अब तक हम लोग ऐसी ना जाने कितनी चीज़ें खाते आए हैं ये सोचकर कि ये चीज़ें हेल्दी हैं। अगर हेल्दी नहीं भी हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि ये हमें नुकसान करती हैं या नहीं करती, क्योंकि घर में भी कभी किसी ने इस बारे में कोई बात नहीं की। सब लोग खा रहे थे तो हम भी खा रहे थे, तो हम लोगों को कभी भी नहीं पता चला। लेकिन यही चीज़ें स्लोली हमारी बॉडी को अंदर से वीक करती जाती हैं और हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि मेडिसिन खाएंगे और ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को ही ऐसा बनाएं कि हमको उन मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी रिफाइंड शुगर की। जी, जिसको खरीदना मैंने आई थिंक 3-4 साल हो गए हैं मैंने रिफाइंड शुगर नहीं खरीदी है, और मैं उसकी जगह क्या यूज़ करती हूँ वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो रिफाइंड शुगर एक ऐसी चीज़ है जिसको ना जाने कितने तरीके के केमिकल्स मिला के बनाया जाता है। जो हमारे गन्ने की नेचुरल खनिज लवण होते हैं वो उसमें होते ही नहीं हैं, नाम मात्र को भी नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ मिठास होती है, और वो केमिकल ऐसे होते हैं कि हमारी बॉडी को अंदर ही अंदर वो वीक कर रहे हैं। इसको मीठा जहर भी कहा जाता है। रिफाइंड शुगर में ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिससे ना जाने कितनी तरह तरह की बीमारियां होती हैं। हर बीमारी की जड़ कहीं ना कहीं रिफाइंड शुगर से ही शुरुआत होती है। रिफाइंड शुगर में ज़्यादा वाइटनेस लाने के लिए ब्लीचिंग की जाती है, क्योंकि हमारे मार्केट में जब हम कुछ खरीदने चाहते हैं तो जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही होती है, नीट एंड क्लीन दिख रही होती है, चमकदार दिख रही होती है, हम लोग उसको प्रेफर करते हैं लेना, ना कि उस चीज़ को जो थोड़ी सी मटमैली दिख रही है या उसमें कुछ मिला हुआ है, कंकड़ पत्थर वगैरह, हम लोग उसको कभी प्रेफर नहीं करते। नीट एंड क्लीन होना अपनी जगह ठीक है, लेकिन चमक पे आप मत जाइए कि जो चमक रहा है वही अच्छा होगा। इसलिए रिफाइंड शुगर को प्लीज़ आप अपने खाने से हटा दीजिए। रिफाइंड शुगर में आप ट्रस्ट नहीं करोगे, जो ब्लीचिंग एजेंट मिलाए जाते हैं ना, वो ब्लीचिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो कपड़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। ये तो सिर्फ मैं एक केमिकल का नाम बता रही हूँ, ऐसे ना जाने कितनी चीज़ें हैं जो सफ़ेद चीनी बनाने में यूज़ की जाती हैं। तो सफ़ेद चीनी प्लीज़ आप यूज़ मत कीजिए। लोग सोचते हैं कि डायबिटीज़ जो होता है वो मीठा खाने की वजह से होता है। एक तरीके से ये बात सही भी है, क्योंकि डायबिटीज़ में हमारा जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाता है। पर डायबिटीज़ का रीज़न खाली एकमात्र यही नहीं है। जो रिफाइंड शुगर हम खाते हैं उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के साथ रिएक्शन करते हैं और हमें डायबिटीज़ हो जाता है। कभी भी फ्रूट खाने वाले को डायबिटीज़ नहीं होगा जो फ्रूट्स का मीठा खाता है, कभी भी उसको नहीं होगा डायबिटीज़ जो ड्राई फ्रूट्स खाता है, जो गुड़ खाता है उसको कभी भी नहीं होगा डायबिटीज़। तो रिफाइंड शुगर डायबिटीज़ का एक मुख्य कारण है। वैसे तो बहुत सारे रीज़न है डायबिटीज़ के, लेकिन ये सबसे ऊपर आता है। तो रिफाइंड शुगर की जगह आप अपने खाने में देशी गुड़ यूज़ कीजिए, देशी खांड यूज़ कीजिए, डेट्स यूज़ कीजिए, किशमिश यूज़ कीजिए, जो हमारा नेचुरल मीठा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोई भी गुड़ आपको नहीं खरीदना है कि आप मार्केट गए और आपने कोई भी गुड़ खरीद लिया। गुड़ भी आपको वही खरीदना है जो केमिकल फ्री हो। गुड़ में भी आजकल बहुत तरह तरह के केमिकल्स मिलाए जाने लग गए हैं, जिससे गुड़ बहुत ज़्यादा येलोइश दिखता है, बहुत ज़्यादा शाइनी दिखता है। तो अगर आपको ऐसा गुड़ देखने को मिल रहा है तो इट्स गारंटेड
कि वो असली गुड़ नहीं है। तो आप लोग गुड़ ऐसा लीजिए जो बहुत ही डार्क कलर का होता है और उसमें कोई चमक नहीं होती है। आपको इस समय बहुत सारे मार्केट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। मैं कुछ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जो मैं खुद भी यूज करती हूँ, आप वहां से भी जाके परचेज कर सकते हैं। तो आप इन चीजों को अपनाइए। खांड जो है वो गांव के लोगों को पता होगा कि खांड क्या होता है, ये भी शुगर केन से ही बनता है। लेकिन जो खांड इस समय मार्केट में मिल रहा है, आप कह नहीं सकते हो कि वो असली है अगर वो आपको 50-60 रुपए किलो मिल रहा है। गांव का पर्सन जो खुद निकालता है, अगर वो आपको खांड दे रहा है तो वो असली हो सकता है जो 50-60 में मिल जाए। लेकिन अगर आप मार्केट में शुद्ध खांड लेने जाओगे तो ये आपको 100 से 150 रुपए के किलो के लगभग मिलेगा। और जो खांड होता है उसमें भी बहुत लोग मिलावट कर रहे हैं, उसमें पिसी हुई चीनी मिला देते हैं, उसमें तरह तरह के केमिकल्स तो मिलाते ही मिलाते हैं। और खांड क्या होता है ना कि जब हम 1 कुंटल गन्ने से सिर्फ 5 या 6 किलो ही खांड निकलता है, तो आप सोच सकते हो कि जब इतना कम खांड निकल रहा है तो उसकी कीमतें भी ज्यादा होंगी। तो प्लीज आप रिफाइंड शुगर को अपनी जिंदगी से हटाइए और गुड़ को और खांड को लेके आइए। तो दूसरा आइटम है व्हाइट सॉल्ट, जिसको हम सी सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा जो नॉर्मल नमक है जो हम सालों से इस्तेमाल करते आ रहे थे, तो इसको भी मैंने अब स्किप कर दिया है। ये नमक भी कई तरीके के केमिकल्स के साथ में बनाया जाता है। उसको अच्छे से क्लीन करने के लिए ये सब मिलाया जाता है, ज्यादा व्हाइट करने के लिए मिलाया जाता है, उसमें जल्दी से सीलन ना आए, नमक बिल्कुल अलग अलग रहे, उसके लिए केमिकल मिलाया जाता है। तो आप सोचिए कि कितने तरीके के केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं। एक केमिकल उसमें होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम वैसे भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। इस नमक की वजह से अगर आप खाते हो तो हमको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो ऑलरेडी कई लोगों को हो चुकी हैं, पर उनको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है कि क्या रीजंस हो सकते हैं इसके, पर वो इसको मानते ही नहीं है और वो उसे कंटिन्यू करते हैं और मेडिसिन खाते रहते हैं। तो इस सफेद नमक की वजह से आपको भूलने की बीमारी हो सकती है, सूजन हो सकती है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कैंसर तक भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि नमक कम खाइए। वैसे भी नमक कम ही खाना चाहिए। अब सफेद नमक नहीं खाएं तो हम डेली के खाने में कौन सा नमक खाएं? जो हम रॉक सॉल्ट होता है जिसको हम व्रत में यूज करते हैं, हमें उसको ही अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। उसमें भी आप ये देखिए कि रॉक सॉल्ट असली हो। जो हिमालयन पिंक सॉल्ट होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। हमारा तीसरा आइटम है रिफाइंड फ्लावर। रिफाइंड फ्लावर जो होता है वो व्हीट को प्रोसेस करके बनाया जाता है और इतना प्रोसेस किया जाता है हाई टेम्परेचर पे कि उसका सारा फाइबर बिल्कुल खत्म हो जाता है। अगर हम मैदे से बने आइटम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी का कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमें जोड़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है जिससे डायबिटीज होती है। डायबिटीज का एक ये भी रीजन। उसके अलावा जो लोग मैदा का आइटम ज्यादा खाते हैं, समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, बहुत सारी चीजें तली भुनी खाते हैं, उनको वेट गेन का इश्यू हो जाता है। अगर आप महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार अगर कुछ खा रहे हैं देन इट्स ओके, पर उसको अपने रूटीन का हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि जो मैदा होती है वो हमारे आंतों में चिपक जाती है और उससे हमें तरह तरह के हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि सारी बीमारियां स्टमक से ही स्टार्ट होती हैं। जब हमारा इंटेस्टाइन ही क्लीन नहीं है तो हमें हेल्थ इश्यू तो होंगे ही होंगे। तो प्लीज आप लोग मैदे के बने आइटम को मत खाइए। आप व्हीट यूज कीजिए, आप बाजरे का आटा यूज कीजिए, आप ज्वार यूज कीजिए, आप नाचनीन यूज कीजिए, आप मक्के का आटा यूज कीजिए। ना जाने कितनी वैरायटीज हैं, आप उनको यूज कीजिए। तो प्लीज रिफाइंड फ्लोर को भी आप अपनी लाइफ से स्किप कर दीजिए। तो हमारा अगला आइटम है व्हाइट ब्रेड। क्या व्हाइट ब्रेड खाना हमारे लिए सही है? व्हाइट ब्रेड हमारे खाने का हिस्सा बन चुका है, इंडियन खाने का।
पर व्हाइट ब्रेड जो होती है वो भी तो मैदे से ही बनी होती है, वो भी हमारी आंतों में जाके चिपकती है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो हमारी बॉडी को कहीं से भी फायदा पहुंचाए। सिर्फ जल्दी जल्दी के चक्कर में हम लोग इस ब्रेड को यूज करते हैं और थोड़ी वो सॉफ्ट होती है और उसमें भी तरह तरह के केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि वो ब्रेड को ज्यादा दिनों तक प्रिजर्व कर पाए, ब्रेड सॉफ्ट बने। तो आप बताइए कि जब हर चीज में केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, वो भी इतने हार्मफुल केमिकल, तो वो हमें कहाँ से फायदा पहुंचाएंगे? तो क्या हम ब्रेड नहीं खाएं? ब्रेड में भी अब बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, रेट्स में जरूर अंतर है। जो लोग कहते हैं कि ब्राउन ब्रेड खाओ, तो ब्राउन ब्रेड में कितना व्हीट होता है ये देखा है कभी आपने पलट के? आप हमेशा जब भी कोई आइटम खरीदिए उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़िए। मैं जब ब्राउन ब्रेड खरीदती थी तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि अब मैंने व्हाइट ब्रेड छोड़ दी है, अब मैं ब्राउन ब्रेड लेती हूँ। पर जब मैंने उसके इंग्रेडिएंट्स देखे, 6% व्हीट, 10% व्हीट एंड देन रिफाइंड व्हीट फ्लावर। यस, तो जब उसमें रिफाइंड व्हीट फ्लावर मिक्स कर ही दिया है तो वो कहां से ब्राउन ब्रेड हो गई, कहां से हेल्दी ब्रेड हो गई? नो। पहली चीज तो ये कि ब्रेड आप कभी कभी खाइए, और अगर आपको खाना भी है तो जो हेल्दी ऑप्शंस हैं ब्रेड के, आप वो यूज कीजिए। सोरडफ, अभी एक न्यू ब्रांड आया है, उन्होंने सोरडफ के ब्रेड्स बनाना स्टार्ट किए हैं जो 100% होल व्हीट से बने हैं। और जब आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो उसमें कोई भी ऐसा हार्श केमिकल नहीं पड़ा है, और ये ब्रेड्स उतनी सॉफ्ट भी नहीं होती हैं कंपेयर टू द व्हाइट ब्रेड। और अगर आप चाहो तो आप अपनी ब्रेड खुद बना सकते हो। हाँ, वो सॉफ्ट नहीं बनेगी व्हाइट ब्रेड के जैसे, पर वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी रहेगी। तो जब भी आपका ब्रेड खाने का मन करे, या तो फिर आप बहुत ही अच्छे ब्रांड की 100% होल व्हीट की ब्रेड लें, अदरवाइज अपनी ब्रेड आप घर पे खुद बनाएं। तो मेरा लास्ट आइटम है जो इन व्हाइट चीजों से थोड़ा सा हट के है, वो है रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, जितने भी तरीके की कुकिंग ऑयल होते हैं वो। जी हाँ, हम लोग सालों से मार्केट में जो भी ऑयल्स आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के, वो हम परचेज करते हैं ये सोच के कि ये हेल्दी हैं, पर ये कोई भी हेल्दी नहीं है, खासकर रिफाइंड ऑयल। फिर वो चाहे सनफ्लावर हो, चाहे ग्राउंडनट हो, चाहे कोकोनट हो, क्योंकि वो फैक्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है और इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस किया जाता है कि जो उसके हेल्दी फैट्स होते हैं वो अनहेल्दी फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हाई टेम्परेचर की वजह से उसके सारे न्यूट्रिशन भी मर जाते हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं बचता है। तो वो आइटम आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स देगा, ना कि हार्ट प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करेगा, जैसा कि कंपनियां दावा करती हैं। तो प्लीज आप रिफाइंड ऑयल मत खाइए। रिफाइंड ऑयल की जगह पर आप वुड प्रेस्ड ऑयल या फिर आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल खरीदिए, चाहे फिर वो आपका मस्टर्ड ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, सनफ्लावर हो, ग्राउंडनट हो। हर तरीके का ऑयल वुड प्रेस्ड और कोल्ड प्रेस्ड प्रोसेस से बनाया जाता है, क्योंकि जो ये प्रोसेस है ये आज का प्रोसेस नहीं है, ये हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस है। कॉस्टली, यस, ये ऑयल थोड़े कॉस्टली हैं क्योंकि इनका जो प्रोसेस होता है बनाने का, उसमें तेल बहुत कम निकलता है और मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है। तो जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है या फिर वुड प्रेस्ड ऑयल होता है, उसमें जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे निकाला जाता है। तो अगर आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो आप जो भी रिफाइंड ऑयल हैं उनको खाना छोड़ दीजिए। सस्ते हैं ये ऑयल, मैं मानती हूँ, लेकिन उन सस्ते के चक्कर में हम अपनी बॉडी को अंदर ही अंदर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं, वहां जाके पैसा खर्चा करते हैं। तो पैसा तो आपका कहीं ना कहीं खर्चा हो ही रहा है ना, तो क्यों ना हेल्दी आइटम्स पे खर्चा किया जाए। आप वुड प्रेस्ड ऑयल यूज कीजिए या फिर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज कीजिए। ये भी चेक कीजिए कि जहां से आप खरीद रहे हैं वो आपको सही आइटम दे।
तो मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि एटलीस्ट इन 5 आइटम को आप अपने डेली लाइफ से निकाल दीजिए। उनकी जगह पे जो हेल्दी ऑप्शंस हैं उनको यूज कीजिए। कौन चाहता है कि उसको इतने सारे हेल्थ इश्यूज हो? क्या आप चाहते हैं? नहीं चाहते हैं ना। कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, लेकिन मजबूरी में उसको जाना पड़ता है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज हमें हार्म कर रही है। और एक बात, अगर आप ये सारी चीजें स्टार्ट करते हो तो प्लीज ये मत इमेजिन करिएगा कि आपको कुछ दिन में ही डिफरेंस समझ में आने लगेगा। हर चीज का अपना एक प्रोसेस होता है, एक टाइम होता है। जब आप इसको लंबे समय तक लोगे तब धीरे धीरे आपकी बॉडी के जो पहले के टॉक्सिन्स हैं वो निकलेंगे और धीरे धीरे आपकी बॉडी क्लीन होगी। फिर आपको डिफरेंस समझ में आने लगेगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।